नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। वो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस। मैं आपका दोस्त बुध भाटी पुनः हाजिर हूँ आपके सामने लेकर एक और सेशन। ठीक है, हमारी जो यूज़ ऑफ की सीरीज़ चल रही है, पहले मैंने कुछ कन्फ्यूजिंग पेयर आपको बताए थे जो सीधे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, और अब मैं लेकर चल रहा हूँ यूज़ ऑफ। यूज़ ऑफ इतने इंपॉर्टेंट हैं, मैं अगर आपको बात करता हूँ कि हर एग्ज़ाम से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर आपको यूज़ ऑफ की वीडियो बहुत कम मिलेंगी। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं टीचर्स, वहाँ देखना आप यूज़ ऑफ आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ सीक्वेंस से आपको हर एक चीज़ मिलेगी भाई। बेसिक से इंग्लिश के सीरीज़ के लेक्चर भी पढ़े हुए हैं, जहाँ मैंने टेंसों को पढ़ाना सिखा रहा, आपको सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं भी सिखा रखे हैं आपको। कुछ टेंस वहाँ पर पढ़े हैं, कुछ अगर आप रिकमेंड करोगे तो और डाल दूंगा। अगर आप जीरो से इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं भाई, विदाउट कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ जुड़े मेरे साथ, मेरे चैनल से जुड़े। ठीक है, और फ़र्क महसूस करेंगे आप, गारंटी फ़र्क महसूस करोगे आप, डेफिनेटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखोगे, ये वादा है मेरा। और अगर मैं बात करता हूँ यूज़ ऑफ की, आज मैं यूज़ ऑफ बिगेन टू पढ़ा रहा हूँ। आप देख लेना यूट्यूब के इतिहास में ये आपको वीडियो नहीं मिलेंगी। आपको यूट्यूब पे मिलेंगी नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनकी खूब वीडियो मिलेंगी भाई। इन चीज़ों की वीडियो नहीं मिलती है। यही हमारा बेसिक है और यही तुम्हारा कमज़ोर होता है, और इसलिए बार बार आप परीक्षा में असफल होते हो भैया। समझ में आ रही है बात? ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी है, और जो चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ मैं, वही मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के सीधा अपने चलते हैं चैप्टर पर। ठीक है, कल आपने देखा होगा, कल हमने पढ़ा था यूज़ ऑफ। क्या पढ़ा था हमने कल? यूज़ ऑफ हैज़ टू हैव टू पढ़ा था शायद, है ना? और नहीं, उसके बाद कैप्टन वेंटोन, हमने कैप्टन वेंटोन पढ़ा था। उसके बारे में मैंने बताया कि अगर पास्ट में कोई काम कुछ समय के लिए चलकर बंद हो जाए, वो हम कैप्टन वेंटोन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसा ही जुड़ा हुआ एक सेंटेंस आपका बिगेन टू से है। ठीक है, बिगेन टू कैसे आपको डैमेज करेगा, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपको कैसे डैमेज करेगा, इसके बारे में जानने से पहले मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूँ, उन्हें फ़र्क देखते हैं, क्या फ़र्क हो सकता है। आपने जनरली सुना होगा कि जिस सेंटेंस गा, गी, गे पर खत्म होते हैं, वे फ्यूचर में होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट हो सकते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट हो सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकते हैं। ठीक है, ये आपने सुना होगा। आज उन्हें एक बार देखते हैं। चलो, मैं दो सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूँ, फिर यहाँ से डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद हम बिगिन टू के डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, वह गाना गाएगा। वह गाना गाएगा। एक सेंटेंस वो लिख रहा हूं, वह गाना गाने लगा। देखो भैया, अब दो सेंटेंस हैं, और आपने जो पहचान पढ़ी होगी प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट की या फ्यूचर की, वो आपने पढ़ी होगी। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे होते हैं, वो फ्यूचर से बिलोंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू यू। अरे फ्यूचर से बिलोंग करते हैं मतलब जो काम होने वाला हो फ्यूचर से होता है। बट हम जब पहचान को लिख लेते हैं कि ऐसा दिखाई देगा, तो हम हमेशा गलती करते हैं। आप मेजर डिफरेंस पता नहीं कर पाते। फिर फ्यूचर की डेफिनेशन होती है कि जो काम फ्यूचर में आने वाले समय में होगा, उसे फ्यूचर में रखते हैं। पहले सेंटेंस को पढ़ो, वह गाना गाएगा। इसका मतलब संभावित है ये काम कहाँ होगा, फ्यूचर में होगा कहीं पे जाकर। और अगर फ्यूचर में होगा, ये टेंस तुम्हारा किसका है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। आप जानते होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर मैं बात करता हूं, तो आप वहां पर किसका यूज करते हैं, आप आप विल और शैल का यूज करते हैं। वहां पर किसका यूज करते हैं भैया, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दुनिया का सबसे आसान टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट, सबसे ज्यादा बोला भी जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। आज वो बनाते हैं, वह गाना गाएगा, तो कैसे बनाओगे, ही, क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगता है, और बाकी के साथ विल लगाते हैं हम, तो कैसे बनेगा, ही विल सिंग, he will sing a song। बन गया, he will sing a song, ऐसे बना लोगे। बट अगर मैं नीचे वाले सेंटेंस पे आता हूं, देखो ये भी तुम्हारा किस पे खत्म हो रहा है, गा पर खत्म हो रहा है। ठीक है, बट सेंटेंस को पढ़ो एक बार, वह गाना गाने लगा। वह गाना गाने लगा, इसका मतलब ये काम फ्यूचर में तो हो ही नहीं रहा भैया, आने वाले समय थोड़ी हो गए, तो काम स्टार्ट हो गया तुम्हारा। इस टाइप के सेंटेंस के वह गाना गाने लगा, और तुम कभी पास्ट की बात बता रहे हो, तुम पास्ट की बात बता रहे हो। देखो बाद में आ रहा है, आ पे खत्म हो रहा है, आ पे, और जो आ पर खत्म हो जाता है सेंटेंस, वो किस पर पहुंच जाता है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में वो ट्रांसफर हो जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट का ये तुम्हारा टेंस है। बट अगर तुम पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे, तो भी आप यहाँ पे गलती करोगे चीज़ों को, इसलिए ध्यान रखना है। अब इसकी पहचान मैं बिगिन टू की लिखता हूँ। देखो पहचान बिगिन टू की क्या है, इस सेंटेंस से ही पता लग रही है। क्या पहचान है भैया बिगिन टू की, कि भैया अगर कोई कार्य
अगर कोई कार्य पास्ट में भूतकाल में शुरू हो जाए, देखिए एकदम शुरू हो गया काम, वह गाना गाने लगा, वह पढ़ने लगा, बच्चा रोने लगा, वह खेलने लगी, वह टीवी देखने लगा, तुम पढ़ने लगे। इस टाइप के हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं और आप बोलते भी हैं इन टेंसों को। तो अगर कोई कार्य पास्ट में शुरू हो जाए तो उन टेंसों को हम किससे बनाते हैं भैया? बिगिन टू से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? बिगिन टू से बनाते हैं। तो चलिए इस सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो कितना माइनर डिफरेंस है दोनों सेंटेंसों के बीच। तो ऐसे ही आपको इंग्लिश अच्छी होगी तुम्हारी, और यही चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती हैं। समझ में आई बात? तो बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? वह, ही। उसके बाद आप क्या लिखोगे भैया? बिगेन टू लिखो। देखो बिगेन टू क्यों आया? देखिए बिगेन टू की अगर बात करता हूँ तो बिगिन की सेकंड फॉर्म है। अरे बिगिन की सेकंड फॉर्म है, चूंकि सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए बिगिन की सेकंड फॉर्म क्या लगेगी यहाँ पर? बिगेन लगेगी। क्या लगेगी भैया? बिगेन। तो ही बिगेन। उसके बाद ध्यान रखना है भैया क्या लगाना है आपको? टू लगाना है। क्या लगाना है? टू। ही बिगेन टू। और मैंने आपको बताया था 95% केसेस इन इंग्लिश, अगर 90-95% की बात करता हूँ, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। समझ में आई बात? उन वर्ब्स को हम देखेंगे जिनके बाद टू के बाद कोई और फॉर्म आती है, उनके लिए अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो में लेकर आऊँगा, वहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है? तो ही बिगेन टू, उसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाने लगा। गाने क्या होती है? सिंग। क्या गाने लगा? सॉन्ग। अ सॉन्ग। ठीक है? तो ही बिगेन टू सिंग अ सॉन्ग। अब देखो सॉन्ग से पहले, गाने से पहले एक नहीं लग रहा, बट इंग्लिश बनाते समय हमने क्या लगाया? इससे पहले ए लगाया है। इसके बारे में जानते हो आप? नहीं जानते हो तो मैं बताता हूं आपको। जब भी कभी आपको क्या मिले? काउंटेबल नाउन मिले। क्या मिले भैया? काउंटेबल नाउन, जिसे गिन सके, और वो भी कौन सी मिल जाए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कौन सी नाउन? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। वो ए भी हो सकता है, वो एन भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू रूल। कहाँ पे ए लगता है, कहाँ पे एन लगता है, आप जानते होंगे इस बारे में। तो ही बिगेन टू सिंग अ सॉन्ग, ऐसे आपको सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए एक सेंटेंस और यहाँ से आप बना सकते हैं। इस सेंटेंस को मैं एक तरीके से और बोल सकता हूँ, इसे आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब देखो इसी सेंटेंस को एक तरीके से और हिंदी में बोला जा सकता है। क्या तरीका वो हो सकता है? देख लो जरा। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, उसने गाना शुरू कर दिया। क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता इस सेंटेंस को? उसने गाना शुरू कर दिया, वह गाना गाने लगा, या उसने गाना शुरू कर दिया, एक ही बात है या नहीं है? और अगर हिंदी में दो तरह से बनाया जा सकता है तो इंग्लिश में भी हम इसे दो तरह से बना सकते हैं। शुरू करने के लिए आप एक वर्ड जानते हो, क्या होता है भैया? स्टार्ट। क्या होता है? स्टार्ट। क्या होता है भैया? स्टार्ट। बट स्टार्ट की खास बात यह है, अगर मैं स्टार्ट के बारे में बात करता हूं तो मैं ध्यान रखना भाई, जहां भी आपको स्टार्ट वर्ड मिलेगा, अगर स्टार्ट वर्ब आपको मिलती है तो ये हमेशा अपने बाद, स्टार्ट वर्ड जो होता है हमेशा अपने बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेता है। हमेशा अपने बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोले तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को हम बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। स्टार्ट एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश में, ऐसा क्यों होता है? जब आपको मैं इन्फिनिटिव और जिरंड पढ़ाऊंगा वहाँ मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है स्टार्ट के साथ। ठीक है? तो स्टार्ट हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेता है भैया। ठीक है? तो इस सेंटेंस को बनाने के दो तरीके हमारे पास है। मैं दोनों ही रूल यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। रूल नंबर फर्स्ट है आपका, सब्जेक्ट प्लस बिगेन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इस रूल को आप रिकमेंड करोगे, इसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। या अगर आप स्टार्ट से बनाना चाहते हो तो रूल नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? रूल नंबर 2 आपका होगा भैया सब्जेक्ट प्लस लगाएंगे स्टार्टेड। स्टार्टेड क्यों लगाया? क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड। और स्टार्टेड के बाद भैया कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, डायरेक्ट लगाओगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद क्या लगाओगे भैया? ऑब्जेक्ट। ये होगा आपका रूल नंबर 2। दोनों में से कोई से भी सेंटेंस आप बना सकते हो। ठीक है? इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है? तो स्टार्टेड से बनाना स्टार्ट करते हैं। उसने का मतलब वह है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, उसने को बोलते हैं वह, तो ही हो गया। उसके बाद आप क्या लगाओगे भैया? शुरू कर दिया। शुरू करने क्या होती है? स्टार्ट। क्या होती है भैया? स्टार्ट।
और चूंकि सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है तो स्टार्ट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है भैया, स्टार्टेड, ही स्टार्टेड, ठीक है। उसके बाद लगाओगे आप वर्ब, वर्ब क्या है, गाना, गाना तो वर्ब है, क्या होता है गाने की, सिंग, क्या होती है भैया, सिंग। और यही इंपॉर्टेंट बात है, स्टार्ट के बाद जो भी वर्ब आएगी भैया वो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाली आती है, तो यहाँ पर आपको आईएनजी लगानी पड़ेगी। ही स्टार्टेड सिंगिंग, इस टाइप से आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो यही गलती आपसे एग्जामिनेशन में कराता है, वो स्टार्ट वर्ड लिख देगा, उसके बाद तुमसे पूछेगा बताओ कौन सी वर्ब यहाँ पर आएंगी। तो ध्यान रखना है, अगर आपको स्टार्ट कहीं भी मिल रहा है तो स्टार्ट के बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेती है, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी उसे हम बोल सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं भैया। ये यूज ऑफ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए भैया। यूज ऑफ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के लिए, आपके क्लोज टेस्ट के लिए, आपके फिलर के लिए। जब फिलर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, वहाँ भी यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, और आप दूर तक डैमेज हो सकते हैं अगर आपको कंप्लीटली नॉलेज इनके बारे में नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अब मैं एक काम और करने जा रहा हूँ, एक तो मैं सुबह को ग्रामर की वीडियो डाला करूँगा जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलेंगे, और एक मैं शाम को वोकैबुलरी की क्लास भी आपकी स्टार्ट करने वाला हूँ। किस टाइप से आपको वोकैबुलरी अपनी बिल्ड कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं, कम मेहनत में कैसे, जैसे मैंने की है अपनी वोकैबुलरी अच्छी, ऐसे यू ऑल्सो कैन डू इट, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक वीडियो शाम को डाला करूँगा डेफिनेटली। चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा, मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूँ। शाम को मुलाकात होगी, ठीक है। देखे ना भूलेगा, और चैनल को लाइक करो, शेयर करो भाई, ठीक है। चलो, तो विदा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं फिर आपसे शाम को। हैव अ गुड डे।